Hello बच्चों, let's see the question. A 1500 kg load is hung from the free end of a horizontal aluminium rod of length 7 cm, diameter 9.6 cm and negligible mass. The other end of the rod is fixed in place. The shear modulus of aluminium is 3 into 10 raised to 10 Newton per meter square. Find the shear stress on the rod and the vertical deflection of the rod's free end. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों? तो एक लोड है बच्चों, वो हंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एल्यूमिनियम रोड. एल्यूमिनियम रोड के साथ वो फ्री है बच्चों, कनेक्टेड है बच्चों. डायमीटर और लेंथ दी गई है बच्चों. हमें शेयर मॉड्यूलस भी दिया गया है बच्चों. तो हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है बच्चों. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आ जाएगा बच्चों, वी कैन से दैट शेयर मॉड्यूलस. कौन सा आएगा बच्चों? शेयर मॉड्यूलस. और शेयर मॉड्यूलस को हम डिनोट करेंगे जी से. जी इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन एस. हियर सिग्मा एस इज shear stress and epsilon s is shear strength. अब बच्चों क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा दिए गए हैं वो लिख लेते हैं हम. तो गिवन डाटा में क्या बताया गया है बच्चों? गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमें दिया गया है बच्चों मास कितना है बच्चों? 1500 kg. फिर क्या दिया गया है बच्चों? लेंथ 7 into 10⁻⁻² मीटर. डायमीटर 9.6 है बच्चों, सो रेडियस हो जाएगी 4.8 into 10⁻² मीटर. और बच्चों हमें मॉड्यूलस दिया गया है, शेयर मॉड्यूलस 3 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब बच्चों हमें दो चीजें फाइंड करने को बोला गया है. सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है बच्चों शेयर स्ट्रेस. अब जो शेयर स्ट्रेस है बच्चों सिग्मा एस, उसे हम लिखेंगे बच्चों फोर्स डिवाइड बाय एरिया. सो एम जी डिवाइड बाय एरिया. क्लियर? एम कितना है बच्चों? 1500. जी की जगह हम लिखेंगे 9.8 पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर स्क्वायर. तो ये है बच्चों 4.8 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर. तो बच्चों सिग्मा एस कितना मिलेगा हमें? शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी बच्चों. शेयर स्ट्रेस की वैल्यू नियर इक्वल टू आएगी, आंसर नियर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो बच्चों यहाँ पर हमें फर्स्ट आंसर यहाँ पर मिल गया है बच्चों. क्लियर? फर्स्ट आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब बच्चों क्या फाइंड करने को बोला गया है हमें? तो हमें फाइंड करने को बोला गया है बच्चों डिफ्लेक्शन. क्लियर? तो अब बच्चों हमारे पास जो कंसेप्ट है उसको हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 और की कंसेप्ट, जो भी लिखो आप, यूजिंग इक्वेशन 1. तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है G इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन एस. एप्सिलॉन एस को आप ऑब्जेक्ट बनाइए बच्चों. तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एस डिवाइड बाय जी. एप्सिलॉन एस मतलब का शेयर स्ट्रेंथ डेल्टा एल बाय एल. सॉरी, यहाँ पर बच्चों डिफ्लेक्शन लेना है हमें. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा थीटा डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइड बाय जी. सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा? सिग्मा एस इंटू लेंथ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? जी. सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बच्चों सिग्मा एस हमारे पास है 2 इंटू 10⁻6. लेंथ हमें दी गई है बच्चों 7 इंटू 10⁻². जी की वैल्यू है बच्चों 3 इंटू 10⁻10. क्लियर? तो बच्चों इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? तो ये आ जाएगी 4.7 इंटू 10⁻6 रेडियन, जो कि हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करने को बोला गया था बच्चों. सो बच्चों दूसरा आंसर भी यहाँ पर मिल गया है बच्चों अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट. सो आवर की कंसेप्ट will lead us to the correct answer. Clear बच्चों? So I hope you all understood it well. Best of luck.